भदोही जिले के कुशौली गांव में चक्रोड को लेकर विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। शुरुआत में ये मामला दो पक्षों के बीच था, लेकिन अब पूरे गांव की जनता इस मुद्दे पर लामबंद होती नजर आ रही है। कई बार शासन प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जमीन का सीमांकन भी कर चुके हैं। बावजूद इसके विपक्ष के लोग चक्रोड निर्माण में लगातार बाधा डाल रहे हैं। इस स्थिति से नाराज ग्रामीण अब एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहे हैं और जिला प्रशासन से ठोस कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। आखिर क्या है ग्रामीणों का गुस्सा और पड़ोसी पक्ष पर क्या है आरोप? देखिए ग्राउंड जीरो से विजय मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, इस समय मैं मौजूद हूँ भदोही जिले के कुशौली गांव में और इस गांव में एक चक्रोड को लेकर सारे ग्रामीण लामबंद हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। आखिर यह कितना महत्वपूर्ण चक्रोड है जिसको लेकर पूरे गांव की जनता इकट्ठी हुई है। और जैसा कि जानकारी मिली है कि यहाँ पे एसडीएम साहब आए थे, सारे जमीन का चक्रोड का सीमांकन कर दिया, रास्ते को क्लियर कर दिया। तो एक भाई अगर रास्ता चाहता है तो दूसरा भाई ऐसा विवाद क्यों करता है? बहरहाल प्रशासन गांव की जनता के साथ में है, पड़ोसी रोकने के प्रयास में है। जैसा कि इन लोगों ने बताया, एसडीएम साहब और बाकी सारे अधिकारी आए थे, जमीन का सीमांकन करके गए, चक्रोड का सीमांकन करके गए और उस चक्रोड पे मिट्टी डलना था। लेकिन विपक्षी ने क्या किया? उसने पूरे खेत में पानी भर दिया ताकि गाड़ी किसी भी रास्ते से जाकर मिट्टी न गिरा पाए। ऐसे में आज हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं, इनको रास्ते का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आखिर गांव के इतने बड़े पैमाने में जनता यहाँ क्यों इकट्ठी हुई है, आइए इनसे जानते हैं। यहाँ पे हमारे साथ ग्राम प्रधान भी है, जो गांव का मुखिया होता है, वह भी हमारे साथ है। वह भी बताएंगे कि आखिर यहाँ की समस्या कैसे सुलझेगी और इस चक्रोड को बनाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है इंद्रजीत तिवारी। इंद्रजीत जी, क्या मामला है ये चक्रोड का लेकर, कैसी जमीन है? मामला साहब जी कुछ भी नहीं है। चक्रोट पहले से बाबा दादा जमाने से चक्रोट उसमें दर्ज है, नवीन पड़ती बीच में थी, ये फिर उसके बाद फिर रोड आ जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम लोगों के यहाँ केवल 4 चक्का पहुँच जाए, बहू बेटियाँ की विदाई हो जाए अच्छे ढंग से, बाकी और कुछ नहीं चाहिए हमको। आखिर इस चक्रोड को बनने में आपके पड़ोसी को क्या दर्द है? इतने दिन से जोत के रखे हैं, इसलिए नहीं छोड़ना चाहते हैं साहब जी। तो सुना आपने, इतने दिन से सरकारी भूमि पर कब्जा किए हैं, जिसकी वजह से अब वह जमीन छोड़ना इनके लिए मुनासिब नहीं हो रहा है। और अगर राजस्व विभाग इस बात को चेत लेगी तो इनके ऊपर जितने वर्षों से जमीन को कब्जा करके ये उसको यूज कर रहे हैं, उसकी पेनाल्टी लगाएगी। फिर उनको महसूस होगा कि उन्होंने क्या गलती किया। ये कुछ और लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से वो पीड़ित है और उनको इस रोड का कितनी ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? कलेक्टर तिवारी, इंद्रमणि तिवारी। कलेक्टर जी, आखिर यह रोड का मामला है, पूरे गांव की जनता आपके साथ है और आप इतना ढेर सारा कागज अपने हाथ में लिए हैं, नक्शा अपने हाथ में लिए हैं। क्या प्रशासन आप लोगों की मदद कर रही है? हाँ, प्रशासन तो बहुत मदद कर रही है। कल भी आए थे प्रशासन, चिन्हित करके सारा कार्य करके एसडीएम साहब बोले मिट्टी की भरान करिए आप, लेकिन विपक्षी ने पानी भर के सारे रास्ते ब्लॉक कर दे रहे हैं। क्या आप लोग इस मामले को एसडीएम साहब को अवगत नहीं कराया कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, उनके बीच में ये सारी प्रक्रिया पूरी हो सके? हाँ, उसके लिए बात हुई है। एसडीएम साहब बोले जो भी जैसा होगा हमारे तरफ से पूरी फुल प्रक्रिया चलेगी, जो भी मदद होगा हम करेंगे। है बहरहाल गांव की जनता इकट्ठा होने लगी है, बिगुल बच चुका है। तो ऐसे में गांव की जनता की ही जीत होगी। कुछ और लोग हमारे साथ है, यही उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या है। भाई साहब, क्या नाम? आशीष उपाध्याय। आशीष जी, क्या मामला है? इतना आप कागज लिए हैं, किस तरह का ये सब कागज है? कहाँ कहाँ आप लोगों ने कागज दौड़ा दिया है? सर, रास्ते का कागज है, चक्रोड चकमार्ग है, इसमें हमारे आने जाने का रास्ता था। यहाँ से आते जाते थे, वो दीवार खींच के बंद कर दिए और उनके खेत से वो चक्रोड आया है हमारा, वो खेत में मिला के जोतते हैं, उसके लिए हम लोग चक्रोड के ऊपर तो सुना आपने, मामला कहाँ अटका है? उनके पहले भी गांव में कोई रोड नहीं हुआ करता था। लोग एक दूसरे के दरवाजे से, द्वार से, जिसको देसी भाषा में दुआरे बोलते हैं, दुआरे से आते जाते थे। सब में भाईचारा था, प्रेम था, आपसी संबंध था, मधुर संबंध था। लेकिन आज लालचवश इंसान इतना
कठोर हो गया है कि पड़ोसियों का सुख उससे देखे नहीं जा रहा है। और शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे, किस तरह से आपकी मदद करे ताकि यह चक्रोट बन सके? सर, हम पिछले 2 साल से रास्ते के लिए परेशान हैं। डीएम साहब से लेके मुख्यमंत्री तक हमने एप्लीकेशन दिया और हर जगह से आदेश आया है। हमारे पास आदेश है, राजस्व टीम 10 बार आई है, चिन्हित करके गई है, लेकिन मिट्टी डलाने का होता है, ये लोग महिलाओं को आगे कर देते हैं और खुद पीछे से वो महिलाएं ईंट पत्थर चलाने लगती हैं, फोर्स भी वापस चली जाती है और काम हो नहीं पाता। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि भाई उनके लिए चक्रोट का महत्व कितना महत्वपूर्ण है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार राय। अशोक जी, क्या आपको भी रास्ता चाहिए? ऐसा है कि हमारा घर तो लास्ट में है, लेकिन रास्ता चाहिए, क्योंकि गांव के हैं तो इनके दरवाजे पर आना होगा, किधर से आएंगे, आने की जगह मतलब आप यह मानते हैं कि इनके हाँ। विपक्षी गलत काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह रास्ता कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। गांव के मुखिया, गांव के प्रधानमंत्री कह ले या ग्राम प्रधान कह ले, पंकज शर्मा जी हैं, जो कि भैया सबकी सेवा में शुरू से इनका पूरा खानदान रहा होगा और आज भी सेवा में लगे हुए हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बस्ती में जो रास्ता नहीं मिल रहा है, उस रास्ते को ये कैसे बनवाएंगे। सर, शासन से जो दिशा निर्देश मिलेगा हम लोग उसका पूरा पालन करेंगे और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, काफ़ी लोगों ने आया था वहाँ, कल सीमांकन करके गए हैं और उसमें बीच में ये लोग वो ईंट उठा के फेंक के और पानी का भराव कर दिया, जिससे उसमें काम ना हो सके। क्या आपको प्रशासन ने आदेशित किया कि आप इस को अपने निधि से बनवाइए? मौखिक रूप से कल बोले थे, लेकिन आज बोले हैं कि लिखित रूप से वहाँ से प्रशासन से मुहैया कराएंगे, वहाँ से प्रोटेक्शन और उसके साथ काम होगा। अगर आपको लिखित रूप में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दे दिया जाएगा तो यह चक्रोट कब तक बनने की संभावना है? सर, 1 दिन में हो जाएगा, बट प्रशासनिक जो है व्यवस्था यहाँ रहेगी तभी संभव है। तो भैया कुल मिला के गाँव की इतनी जनता हमारे पीछे है और ये एक रास्ते को लेकर काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है। और हमारे साथ यहाँ के पूर्व प्रधान भी है, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पूर्व प्रधान जी की क्या मंशा है, क्या वो चाहते हैं इस बस्ती को रास्ता मिले। प्रधान जी बताएं। देखिए, मैं कड़े दिन राय पूर्व प्रधान इस ग्राम सभा कुशौली की आशा नहीं विश्वास रखते हैं जिस प्रकार से अधिकारी और हमारे प्रधान ग्रामीण लोग इस कार्य के लिए हैं। आने जाने के लिए बहुत इन लोगों को कठिनाई हो रहा है। यहाँ तक अगर कोई खरीदने के लिए तैयार हो, उनके भाई भैया वो अपना जमीन लोगों को देके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। अगर इतने करने पर जगह नहीं मिला तो लोग अपना घर छोड़ के बाहर चले जाएंगे। तो सुना भैया, पलायन की भी धमकी मिलने लगी ग्रामीणों द्वारा। आज के डेट में पलायन अभिशाप है, उसके बावजूद भी रास्ता न होने के कारण यहाँ की जनता पलायन करने की भी तैयारी करने के लिए सोच ली है। तो शासन प्रशासन पे थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाए, यहाँ पूरी पुलिस की प्रोटेक्शन दे और पुलिस प्रोटेक्शन में इस रास्ते को बनवाए ताकि इस गांव के लोग भी सही और सुगमता से अपने घर आ जा सके। सबसे ज़्यादा तकलीफ उस समय होती होगी जिस समय कोई बहन बेटी का शादी होता होगा। शादियों के समय पे अगर 4 चक्का दरवाजे पर न पहुंचे तो अपने समाज में बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। आखिर इस गांव के लोग ऐसे बेइज्जती को, ऐसे इंसल्ट को किस तरह सह रहे होंगे, सहज ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस ज़मीन का जो भी रकबा है, इन लोगों का बताना है कि यहाँ पे ग्राम समाज की भी ज़मीन है और यहाँ पे नवीन पर्ती भी है, चक्रोट की ज़मीन है। सब कुछ होने के बावजूद भी शासन प्रशासन इन लोगों के साथ खड़ी है, लेकिन पड़ोस का एक व्यक्ति खड़ा नहीं हो रहा है। आखिर आज नहीं तो कल इस दुनिया को जब छोड़ के लोग जाते हैं ना, तो इसी मिट्टी में आके मिल जाते हैं, लेकिन लालच कभी ख़त्म न हुई होती है। तो भैया अपना भाईचारा प्रेम संबंध बना के रखो। प्रशासन के खड़ा करके ये लोग अगर माटी गिरवा नहीं रेडी हैं तो प्रशासन ऊपर कुछ एक्शन ले। अब ये लोग कुछ चीज गिरवा भी रेडी हैं, उसके बाद भी अगर पानी पड़ जाता प्रशासन 2 दिन में चार्ज खड़ी होके और तुरंत के बनवाई सकत है। तो सुना आपने, वास्तव में इनकी बात में दम है। अगर प्रशासन चाह ले तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन गाँव की जनता परेशान है। यहाँ पे सभी को आने जाने का दिक्कत है, उसके बावजूद भी प्रशासन सख्त रवैया नहीं दिखा रही है। अगर प्रशासन सख्त रवैया दिखाती तो निश्चित यह रोड समय के अंदर बन जाता। अभी भी समय है, ग्रामीण का भी उद्वेलित दिख रहे हैं। अगर यह एक विकराल रूप धारण किया तो प्रशासन को संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो कहीं यहाँ पर कोई अनहोनी न हो जाए। इसलिए शासन प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन के बीच इस रोड को बना देना चाहिए
ताकि यहाँ के लोग भी खुशहाल रहे, पड़ोस के लोग भी खुशहाल रहे।